जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। 3 मौज़ूआत पर आपसे बात करनी है। पहली बात तो ये है कि मरीम नवाज़ लंदन चली गई हैं, इस वक्त फ़्लाइट में होंगी और उनका लंदन जाना बहुत बामानी है। इतनी जल्दी मसलन पासपोर्ट उन्हें मिल गया था, लेकिन इतनी जल्दी जाना इसके क्या मानी है। और जिस तरह लोगों ने एयरपोर्ट पे, जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, खान साहब ने तो हमें बताया था कि इनके बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा, कोई इनको लोग पत्थर मारेंगे, रोड़े मारेंगे। लोग तो उनके साथ सेल्फियां ले रहे थे, लोग तो बड़े खुश नज़र आ रहे थे, लोग तो कह रहे थे कि आप बड़ी खूबसूरत लग रही थी। तो कोई उनके मग की तारीफ़ कर रहा था, कोई थर्मस की तारीफ़ कर रहा था। तो ये तो रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ है जो खान साहब ने प्रेडिक्ट किया था। मरीम नवाज़ लंदन जा रही हैं, उनका अपना एक सर्जरी भी है। नवाज शरीफ से भी 4 साल के बाद मुलाकात है, अपनी वालदा के इंतकाल के बाद भाइयों से भी मुलाकात है। लेकिन इसमें कुछ विज़िट में कुछ और बातें भी हैं। पार्टी के हवाले से मरीम नवाज़ साहिबा की कुछ मारूज़ात होंगी और वो उसके हवाले से बात करना चाहेंगी नवाज शरीफ साहब से। नवाज शरीफ साहब की जो जान है ना, उनके लिए बहुत कीमती हैं मरीम नवाज़, और वो मरीम नवाज़ पर की बात टालते नहीं हैं। और जब लाहौर एयरपोर्ट पे गिरफ्तारी के लिए उतरे थे, उस वक्त भी जब नवाज़ शरीफ ने मरीम नवाज़ का हाथ थामा हुआ था, इनको अलग करने की कोशिश की, तो नवाज़ शरीफ बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। अब हालात ने पलटा खाया है, अब मरीम नवाज़ लंदन चली गई। 2-3 बातें। पहली तो बात यह कि एक अहम तैनाती के हवाले से मरीम नवाज़ का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अभी तक उसको उतनी अहमियत नहीं दी गई, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर देंगी नवाज शरीफ साहब को। और नवाज शरीफ साहब मतलब एक इमोशनल मौका तो होगा, लेकिन एक पॉलिटिकल मौका भी होगा। नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में मरीम नवाज़ का कद बहुत बड़ा हो गया, पॉलिटिकल कद की बात कर रहा हूँ। और उन्होंने जिस तरह स्ट्रगल की है, जिस तरह जुल्म को सहा है, उसके बाद अब वो बाकायदा सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी नहीं है, वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर हैं, और उनके कहे का इम्पैक्ट अवाम पर होता है। तो ये तो सिचुएशन है। और एक कुछ बात इस तरह भी की जा रही है, जाहिर है मरीम नवाज़ की सर्जरी होगी, वहाँ पर नवाज शरीफ से मुलाकात होगी, अपने घर जाएंगी, कुछ दिन वहाँ पर क़याम करेंगे। तो जब वापस आएंगी, कुछ पता नहीं है, महीने तक आती हैं, 2 महीने तक आती हैं, तो क्या नवाज शरीफ साहब उनके साथ आएंगे? और अगर साथ आएंगे तो इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट पे कौन होगा? शहबाज शरीफ साहब ने तो पिछली दफ़ा कोई ख़ास इस्तकबाल नहीं किया था, वो तो लाहौर के क्राउड को, और क्राउड बहुत निकला था, लाहौर के क्राउड को लेकर निकले थे, लेकिन वो इधर उधर भूल भुलैयों में ही उन्हें एयरपोर्ट तक खुद ना पहुंचने की तलकीन करते रहे थे। तो क्या ये सूरत हाल होगी कि मरीम नवाज़ वापस आएंगी, नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जो कुछ होना है उसका चार्ज खुद लेंगी? और मैं काफ़ी दिनों से आपसे ये बात कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो वो तैनाती हो चुकी होगी, उससे पहले मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सियासी कायदीन के साथ क्या कुछ हो चुका हुआ है, तो वो ज़रा दोस्त अहबाब उनको एहतियात का ही मशवरा दे रहे हैं। तो ये मरीम नवाज़ के विज़िट पर और जो इसके पीछे हिस्ट्री है, उस हवाले से कुछ मज़ीद बात करेंगे। जनरल बाजवा साहब ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफारतखाने में खिताब करते हुए एक दफ़ा फिर इस बात का इंदिया दिया कि वो तो रिटायर हो रहे हैं, और ये जो है एक्सटेंशन वगैरह, ये वाली कहानी नहीं है। अब मुल्क में अमन आ चुका है, और उस अमन के तहत अब जो इदारे न्यूट्रल हैं, और अब वज़ीर आज़म अगले आर्मी चीफ का फैसला करेंगे। तो वो जो हवा में खबरें चल रही थी कि जनरल बाजवा का अमेरिका विज़िट, और इसके पीछे साइंस ये है कि जनरल बाजवा जो हैं एक्सटेंशन की दरख्वास्त करवाने अमेरिका से आए हैं, अमेरिका गए हैं। तो वो अफवाहें दम तोड़ गई हैं, और मामला यूँ लगता है कि अब जनरल बाजवा को क्लियर है कि अब उनका रोल ख़त्म हो गया है। और जैसे ही नई तैनाती का ऐलान होगा, और वो ज़्यादा अरसा नहीं लगेगा, तो फिर उसके बाद
जनरल बाजवा बेशक आर्मी चीफ हों, हालांकि वो आखिरी दिन तक आर्मी चीफ के पास सारे इख्तियारात होते हैं, लेकिन जो कमांड होती है, जो फौज होती है, उसका इंटरेस्ट अगर फ़र्ज़ करें कि इस स्टेज पे एक नए आर्मी चीफ का अनाउंस हो जाता है, अभी कुछ 2 महीने या 55-56 डेज़ हैं, तो इन 2 महीनों के अंदर जो कमांड का इंटरेस्ट है वो जनरल बाजवा से कम होता जाएगा। जनरल बाजवा का रोल अहम डिसीजन मेकिंग में कम होता जाएगा। वो अलविदाई तकरीबात, खाने, डिनर, दरबार और इस तरह की चीज़ों में ही मशगूल रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो कमांड है दूसरी साइड पर सिरकती जाएगी। ये बात तो क्लियर हो गई है कि जनरल बाजवा जो है वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे। ये बात अमेरिका जाकर क्यों कही है और इस बात का पाकिस्तान में जो अफवाहें और सीना गजट चल रहे हैं उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, इस हवाले से भी बात करेंगे। और आखिरी मौजू जिस पर हम बात करेंगे, पंजाब के वज़ीर दाखिला जनाब हाशिम डोगर साहब हैं। उनके बयान को बड़ा बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं बनेगी। अच्छा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है और ये मेरे ख्याल में सियाक़ो सबाक से हटकर हाईलाइट हो रही है। उनके पूरे बयान को सुनना बहुत ज़रूरी है और वो पूरा बयान ये है कि उन्होंने कहा जी कि पंजाब हुकूमत तो लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं बनेगी। हाँ, अलबत्ता अमन व अमान का मसला होगा तो हम लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हमारा फ़र्ज़ है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन इसके साथ ही वो ख़ुद सियासी बयान पर आ गए और वो जो अचानक हुकूमत की सुप्रीमेसी के हवाले से और जो एक न्यूट्रल सा उन्होंने बयान दिया, उससे 2 मिनट के बाद फिर पलट गए और फिसल कर आ गए कि कहने लगे जी वो जो अवाम का जम्मे गफ़ीर निकलेगा। और पहले ज़माने में होता था कि लोगों को लाया जाता था, बसें भरी जाती थी, बिरयानियाँ खिलाई जाती थी, अब तो लोग अपने ख़र्चे पे निकलते हैं। तो वो जो है निकलेंगे और फिर साथ साथ उन्होंने पंजाब के वज़ीर दाखिला होते हुए वफाक को ये धमकी भी दे दी कि अगर खान साहब को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई तो कोहराम मच जाएगा, क़यामत आ जाएगी और पता नहीं ज़मीन ऊपर चली जाएगी, आसमान नीचे आ जाएगा। इस तरह की उन्होंने धमकियां भी सुनाई। तो जैसे वो बहुत अच्छा बयान दिया कि पंजाब हुकूमत पार्ट नहीं होगी, लेकिन साथ साथ ही उन्होंने अपना पॉलिटिकल मोटिव भी बयान कर दिया, तो वो कोई ऐसा ख़ास उसका इम्पैक्ट नहीं है। मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है कि नहीं, पंजाब हुकूमत जो है उसको वो हिस्सा नहीं बनेगी, परवेज़ इलाही ने इमरान खान के साथ दगा कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ उन्होंने ये बात की है कि पंजाब हुकूमत यानी हुकूमती मशीनरी नहीं शामिल होगी, लेकिन लोग जो निकलेंगे बकौल उनके जम्मे गफ़ीर निकलेगा, करोड़ों अरबों लोग निकलेंगे, उनको फैसिलिटेट अलबत्ता सिक्योरिटी की हद तक किया जाएगा। ये बयान को दुरुस्त नहीं लग रहा और काफ़ी लफ्ज़ सी बात लग रही है। इसमें यूँ लगता है कि जैसे वो बज़ाहिर तो न्यूट्रल रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन दर पर्दा वो फैसिलिटेट भी करेंगे और मदद भी करेंगे। परवेज़ इलाही साहब पाकिस्तान में नहीं है, लंदन में हैं, तो वो जब आएंगे तो वो परवेज़ इलाही से बेहतर हवाओं का रुख कोई नहीं जानता। ऊपर से हुक्म हो गया कि आपने कुछ नहीं करना तो वो कुछ नहीं करेंगे। हालांकि परवेज़ इलाही को ने पहले भी दगा किया हुआ है और परवेज़ इलाही के दिन जो हैं गिने जा चुके हुए हैं वज़ीर आला की हैसियत से। लेकिन बहरहाल अभी इसमें बहुत कुछ होना है। लॉन्ग मार्च अनाउंस भी होता है या नहीं, अब इन 3 खबरों पे तबसरे से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनाब दूसरी खबर पे कि जनरल बाजवा ने ये अनाउंस कर दिया कि वो तो एक्सटेंशन नहीं ले रहे। तो यहाँ बहुत सारे जहादी तजियाकार थे जिनके दिलों में एक्सटेंशन की ख्वाहिश जो है वो कौंपलों की तरह उग रही थी और वो बड़े खुश हो रहे थे। एक्सटेंशन कभी भी कोई अच्छी चीज़ नहीं होती और उसके लिए उससे इदारा भी कमज़ोर होता है, फ़र्द भी कमज़ोर होता है। जनरल बाजवा एक एक्सटेंशन ले चुके हुए हैं, सारी जमातों ने मिलकर हाथ जोड़ कर दी है। अगर आप उसमें ये कहना चाह रहे हैं कि समझ रहे हैं कि किसी एक ने अपना नैरेटिव बाकी रखा, कोई नहीं बाकी रखा, सब ने मिल के हाथ जोड़कर उन्हें एक्सटेंशन दी है। और उसके बाद से जनरल बाजवा वीक हुए हैं, पब्लिकली ह्यूमिलेट हुए हैं,
ख़ास तौर पे तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाने के बाद जो इमरान खान के हामी हैं वो तो उनको बड़ा इल्ज़ाम देते हैं, वो तो कहते हैं बाजवा साहब ने यू टर्न ले लिया। दूसरी साइड का ये नुक्ता नज़र है कि चूँकि मुल्क की इकॉनमी इमरान खान ने इतनी बर्बाद कर दी थी, लिहाजा मामलात स्टेज पर पहुँच गए कि फ़ौज ने न्यूट्रल होने का फ़ैसला किया और इमरान खान के नीचे से ज़मीन खींच ली या उनकी बैसाखियाँ जो हैं वो हटा दी गई। और जैसे ही बैसाखियाँ हटी, चूँकि एक कमज़ोर हुकूमत थी, एक सेलेक्टेड किस्म का वज़ीर आज़म था, वो धड़ाम से ज़मीन के बल गिर गया। ये अब नैरेटिव है। तो अमेरिका में जाके जनरल बाजवा ने पाकिस्तानी सिफारत खाने में उनकी कुछ सेनेटर्स वगैरह से भी मुलाकातें हैं और जाकर उन्होंने ये फिर ऐलान किया कि मैं तो एक्सटेंशन नहीं ले रहा। अच्छा, वो अफवाहें दम तोड़ गई। बड़े लोग यहाँ पर बैठे कह रहे थे कि जनाब ये जो अमेरिका गए ना, असल में अमेरिका बहादुर से एक्सटेंशन लेने गए, और अगर ले लेते, फ़र्ज़ करें, हो भी सकता था, पाकिस्तानी सियासत में कुछ भी मुमकिन है, फ़र्ज़ करें ले लेते तो फिर यहाँ पे जो कोहराम मचना था ना, इम्पोर्टेड हुकूमत, अमेरिका के पिट्ठू, अमेरिका के यार, और वो सारा मलबा जनरल बाजवा पर गिरना था। बहुत दानिशमंदी की बात है कि इस वक्त आप एक्सटेंशन जैसा अब कभी और मतलब मुश्किल या तकलीफ़ दे, कौम के लिए तकलीफ़ दे, आपके लिए क्या तकलीफ़ दे होना है, वो वाला इकदाम ना करें। 6 साल बहुत होते हैं। 6 साल में आपने जो कुछ इस मुल्क के लिए करना था वो कर लिया होगा, और अब जो है आप नए लोगों को मौका दें। जैसे ही नए बंदे का अनाउंस होगा, और मेरे अंदाजे के मुताबिक कुछ लोग कह रहे हैं अक्टूबर में हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं नवंबर में हो जाएगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये 15 नवंबर को तक ये डिसीजन होगा। और डिसीजन कैसे होगा? वज़ीर आज़म ही अनाउंस करेंगे। आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब को अगर ये ओहदा मिलता है तो वो जो है उनको 3-4 दिन की एक्सटेंशन देनी पड़ेगी, क्योंकि वो शायद 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और जनरल बाजवा 29 नवंबर को हो रहे हैं। लेकिन इसका बड़ा आसान हल है कि अगर आप 15 तारीख को, 15 नवंबर के बाद 27 के दौरान किसी दिन भी जनरल आसिम मुनीर को अगर आप चीफ अनाउंस कर दें तो फिर मामला सारे सीधे हो जाएंगे। जाहिर है उस दिन से वो तैनात हो जाएंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उसके बाद 3 साल वहाँ से, जिस दिन अनाउंस होगा वहाँ से 3 साल से की उनकी नौकरी शुरू हो जाएगी। और फ़ौज के अंदर जो बदगुमानियाँ पैदा हुई हैं मेरे ख्याल में उसका भी हल हो जाएगा, और एक नया आर्मी चीफ जब आएगा तो उसका इम्पैक्ट जो है फ़ौज के इदारे पर भी अच्छा पड़ेगा। शुनीद ये है कि खान साहब तो जैसे जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ ट्रेंड बनवा रहे हैं, तो अगर जनरल फैज़, सीधी बात करनी चाहिए, जनरल फैज़ हमीद अगर चीफ नहीं आते तो वो खान साहब उसके ख़िलाफ़ भी ट्रेंड बनवाएंगे। नया आर्मी चीफ जब आता है ना तो उसको 1-2 साल लगते हैं अपनी पोजीशन को समझने के लिए, अपने कदमों को जमाने के लिए, अपनी तमाम कोर्स को अपने कंट्रोल में करने के लिए, अपने वफादार लोग मुख्तलिफ़ जगह पोस्ट करने में एकदम नहीं हो जाता ये सब कुछ। इसमें दूसरा ये है कि आप अभी तक आपकी एक ख़ास अहमियत होती है, आप जनरल होते हैं और अच्छे ओहदे पर होते हैं, लेकिन अचानक आप इस मुल्क के मालिक हो जाते हैं। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सबसे ताकतवर ओहदा यही है। तो जब मालिक हो जाते हैं तो उस ताकत को एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कोई भी जनरल आपने देखा होगा जिसने कोई एक्शन करना होता है, कुछ चीज़ें करनी होती हैं, वो आते नहीं शुरू हो जाता, वो कुछ साल 1.5-2 साल के अंदर जाकर ये बात कुछ अपने अज़ाइम की वजाहत शुरू कर सकता है। ये जो अरसा है, क्या है इमरान खान इस दौरान फिर फ़ौज के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाएंगे और नए आर्मी चीफ जो भी होगा उसके ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू कर देंगे? क्या उस वक्त आर्मी चीफ नया आया होता है, वो चीज़ें संभाल रहा होता है, उस वक्त वो किसी फितने को कंट्रोल करने के काम में पड़ सकता है या फ़ौज के काम को संभालेगा? तो इट्स ए लॉन्ग डिबेट, लेकिन खान साहब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। फ़ौज के अंदर रवाज यही है कि जैसे ही कोई नया बंदा आता है, और ये रवाज सारी दुनिया में, इसमें कोई गलत बात नहीं है, सारे लोग
उसको प्लीज करने की कोशिश करते हैं, करना भी चाहिए। या जैसे ये उसी तरह है जैसे सियासतदानों में से कोई वजीर आजम बन जाता है, कोई वजीर आला बन जाता है, सारे लोग के लिए वही इम्पोर्टेंट होता है। तो अब जो नाम है उसके हवाले से मुख्तलिफ लोग हैं, कोई आमिर साहब हैं, कोई जनरल आमिर, उनके बाद कोई अथर साहब हैं, साहिर शमशाद साहब का भी नाम लिया जा रहा है। लेकिन इस्लामाबाद के जो इम्पोर्टेंट हल्के होते हैं, जो ड्राइंग रूम्स की डिस्कशन होती है, उसके अंदर जनरल आसिम मुनीर का नाम ज़्यादा लिया जा रहा है। एक नुक्ता ये भी है कि जिसका नाम माजी में ज़्यादा लिया जाता है वो नहीं होता, कोई तीसरा ही नाम मियाँ साहब निकालते हैं और फिर मुंह की भी खाते हैं। तो बहरहाल सीनियर मोस्ट की थ्योरी पर अगर चला जाए तो जो कि चलना चाहिए, हमेशा चलना चाहिए, सिर्फ इस मौके पर नहीं चलना चाहिए, तो मेरे ख्याल में आसिम मुनीर साहब भी बनते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, कैसे होते हैं, ये वक्त ही बताता है। ये पहले कोई नहीं जज कर सकता। आपको याद है जब जनरल बाजवा आए थे तो उस वक्त कहा गया था कि ये वो जर्नैल है जो जमहूरियत पे यकीन रखता है, आते ही आसिम बाजवा को चेंज कर दिया, इधर उधर सब कुछ। और यूँ लगता था कि नहीं यार, मामला तब ठीक हो गए हैं, हमें जमहूरियत के लिए जिस जर्नैल की ज़रूरत थी वो जर्नैल आ गया है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलते गए, फ़ौज पॉलिटिकल हुई, बड़ी शिद्दत के साथ पॉलिटिकल हुई, और सारे इदारे फ़ौज के, ISI हो, ISPR हो, सारे पॉलिटिकल हुए और इमरान खान को हीरो बनाने पर काम करते रहे। तो वो काम, उसका नतीजा भी सब ने देख लिया है। अब वही शख्स जिसकी बास्केट में सारे अंडे डाले थे, वही शख्स अजाब बना हुआ है। और फ़ौज के इदारे को अगर कहीं से ख़तरा है तो उस शख्स की प्रमोशन जिस तरह की गई थी, उससे जो फैमिलीज़ और जवानों के जिस तरह जहन बदले हुए हैं, वो सबसे बड़ा ख़तरा है उन लोगों के लिए, फ़ौज के लिए। तो अब हमें वो बात समझ आती है जो मौलाना फजलुर रहमान ने पिछले दिनों कही थी कि भाई अगर आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन हो सकती है तो हुकूमत की भी एक्सटेंशन हो सकती है, 6 महीने साल बाद इलेक्शन कराना। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है? जो जहर जहनों में इमरान खान ने घोला हुआ है, उसके बाद इंतखाबात के सूरत में इमरान खान को बहरहाल पॉपुलैरिटी हासिल है, लोग उनके साथ हैं। कितने हैं ये कभी भी नहीं बताया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं हो गया कि इमरान खान हुकूमत के बाद ख़त्म ही हो गए। इमरान खान साहब के साथ लोग हैं और ये ग्रेजुअली कम हो रहा है। पहले जलसों में लोग ज़्यादा थे, फिर कम हो गए और फिर और कम हो गए। पेशावर में जहाँ हलफ ले रहे थे वहाँ भी कोई कम ही लोग थे। ये ग्रेजुअली कम होगा, वो जहर इस माशरे की रगों से आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम और गेन करें। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इस बात के भी हक़ में नहीं कि आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन को जहाँ हम बुरा कहते हैं वहाँ ये कहना शुरू कर दें नहीं जी मरीम नवाज़ हुकूमत एक्सटेंशन ले लें। तो ये एक्सटेंशन अच्छी चीज़ नहीं होती। अपना अपना टेन्योर मुकम्मल करें, मुकाबला करें आइन और कानून के मुताबिक। अच्छा, खैर बात लंबी हो गई ये जनरल बाजवा के हवाले से। दूसरा जो इशू था वो मरीम नवाज़ के हवाले से था। मरीम नवाज़ कल परसों पासपोर्ट मिला है, आज वो लंदन रवाना हो गई है। जो एयरपोर्ट पे लोग मिले, इमरान खान तो कहते थे इन्हें पत्थर मारेंगे, इनको रिश्ते नहीं देंगे, और ये वो लोग तो सेल्फियाँ बनवा रहे हैं। और अब इमरान खान का एक जहरीला टोला इंतज़ार कर रहा होगा लंदन में, वो नारे लगाएगा, अंडे फेंकेगा, गालियाँ देगा, जैसे मरीम औरंगज़ेब साहिबा के साथ किया, और उसकी छोटी छोटी वीडियोस बनाकर ये तमाशे लगाएंगे कि चोर आ गए, डाकू आ गए, ये वो। बिसाइड दिस, अब इसकी कोई अहमियत नहीं रही। बिसाइड दिस इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अब नवाज शरीफ को मिलेंगी 4 साल के बाद, भाइयों को मिलेंगी वालदा के इंतकाल के बाद, और कुछ सियासी मामलात पर गुफ्तगू होगी। मरीम नवाज़ अपना टेक, अपना इनपुट ज़रूर देंगी जो आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से। पहली दफ़ा मरीम नवाज़ ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक हिंट भी दिया एक आर्मी चीफ़ क्या मुतवक्के, और वो ये था कि उन्होंने कहा कि इमरान खान जब DG, उस वक्त के DG ISI
ने इमरान खान को बताया कि पिंकी पीरनी जो है उसने क्या करप्शन की, तो वो अपने वज़ीर आज़म यानी इमरान खान के पास गए और उन्हें तंबीह की कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो इमरान खान ने उस ब्रिलियंट ऑफिसर को ही निकाल दिया। और ये वाक़या बिल्कुल सही है, सबको पता होना चाहिए। वो ब्रिलियंट ऑफिसर जिसे मरीम नवाज़ कह रही थी वो जनरल आसिम मुनीर थे। तो ये इसमें है। मरीम नवाज़ क्या नवाज़ शरीफ को वापस लेके आएंगी? मेरे ख्याल में अब होना तो यही चाहिए कि मरीम नवाज़ को पाकिस्तान में होना चाहिए और नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल की जिम्मेदारी मरीम नवाज़ के ऊपर होनी चाहिए। शहबाज शरीफ और वो मिलकर इस्तकबाल करें। नवाज़ शरीफ तो तड़प रहे हैं आने के लिए, लेकिन उन्हें आना चाहिए दिसंबर में, जब ये तैनाती वाला मामला हल हो जाएगा। और जैसे ही ये मामला हल होगा आप देखिएगा कि चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। वो जो फसाद क्रिएट किया हुआ है वो कम होना शुरू हो जाएगा। इस माशरे में जितनी नफ़रत आ गई है उस नफ़रत के रवैये में थोड़ी सी तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। और लेट्स सी मरीम नवाज़ उनके साथ आती हैं या पहले आ जाती हैं। लेकिन ये जो मीटिंग है ये सिर्फ पर्सनल लेवल पर इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल लेवल पर भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब मरीम नवाज़ वो मरीम नवाज़ नहीं रही जिन्हें नवाज़ शरीफ छोड़ कर गए थे। अब मरीम नवाज़ का सियासी कद काठ बहुत बुलंद हो गया। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।